नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के चैप्टर नंबर 1 में भौतिक राशियों के प्रकार पढ़े थे। भौतिक राशियों के प्रकार मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि और पूरक भौतिक राशि। वास्तव में भौतिक राशि क्या थी कि हम कोई भी एक क्रियाकलाप कर रहे थे और उस क्रियाकलाप का संबंध किसी न किसी भौतिक राशि से था। जैसे हमने देखा था बल, वेग, विस्थापन, दूरी आदि। जो हम किसी वस्तु को धक्का लगा रहे थे या खींच रहे थे तो उसको हमने नाम दिया था बल, और जब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो रही थी तो उसे हमने नाम दिया दूरी या विस्थापन। तो इस प्रकार से पिछली क्लास में हमने मुख्यतः भौतिक राशि क्या होती है उसका अध्ययन किया था और भौतिक राशियों के 3 प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। साथ में मैंने ये भी बताया था आपको कि कोई भी जो भौतिक राशि होती है, उसके लिए मुख्यतः 3 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला जो होता है वो होता है उसका नोटेशन। नोटेशन मतलब संकेत। सेकंड नंबर होता है उसका आंकिक मान। और जो थर्ड नंबर होता है वो होता है उसका मात्रक। ये हम डिस्कस कर चुके थे। नोटेशन का मतलब है संकेत। जैसे मैं कहता हूं किसी एक वस्तु पर मैंने क्या लगाया, एक बल लगाया। क्या लगाया? बल, फोर्स। तो उस भौतिक राशि बल को मैं नोटेशन दूंगा F से। आंकिक मान, मैंने उसके ऊपर कितना बल लगाया, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन। इसका मतलब मैं यहां पर लिख रहा हूं F = 5 न्यूटन। तो 5 उसका क्या हो जाएगा? आंकिक मान हो जाएगा। वह उसके ज्यादा या कम होने का हमें अभिप्राय देगा कि बल कितना ज्यादा है और कितना कम है। मात्रक यहां पर मैंने क्या लिया है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो यहां पर मैं कह दूंगा न्यूटन। अगर मैं कहता हूं ये वस्तु बल लगाने पर यहां से विस्थापित होकर यहां आ जाती है, इस स्थान पर, जैसे पिछले एग्जांपल पे देखा था, तो नोटेशन जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, दूरी तय हुई है, उसको मैं नाम दूंगा डी। तो यहां पर नोटेशन इस बार चेंज हो जाएगा। एफ की जगह कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। मैं कहता हूं यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर। तो जो आंकिक मान हो जाएगा भौतिक राशि डिस्टेंस का वो कितना हो जाएगा? 1, और इसका मात्रक कितना हो जाएगा? मीटर। तो इस एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि जो आपकी कोई भी क्रियाकलाप होगा उसका संबंध किसी न किसी भौतिक राशि से होगा। भौतिक राशि के मुख्यतः 3 पद होते हैं। पहले उसका नोटेशन दिया जाएगा, फिर उसका आंकिक मान होगा, और फिर उसका क्या होगा? मात्रक। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि जो हमारी भौतिक राशियां थी वो 3 प्रकार की थी। मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि और पूरक भौतिक राशि। इस प्रकार आज की क्लास में हम देखेंगे कि मात्रक क्या होते हैं। मात्रकों को भी 3 भागों में बांटा गया है, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। तो सबसे पहले मात्रक के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मात्रकों को भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है मूल मात्रक, फिर सेकंड नंबर है व्युत्पन्न मात्रक, और थर्ड नंबर है पूरक मात्रक। हमने देखा था जो मूल भौतिक राशियां थी, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इसको, यहां पर जगह की कमी नहीं रहेगी। मूल मात्रक, तो मात्रकों के कितने प्रकार हो गए? मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। जो मूल मात्रक है तो उनका संबंध सबसे पहले मूल भौतिक राशि से होगा। मूल भौतिक राशियां मुख्यतः 7 थी, उनके मैं नाम लिख रहा हूं फिर से। सबसे पहले नंबर द्रव्यमान, थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान के बाद में लंबाई, लंबाई के बाद में समय, समय के बाद में विद्युत धारा, उसके बाद में पदार्थ की मात्रा,
पदार्थ की मात्रा। अगला था ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और लास्ट और फाइनल था ताप, टेम्परेचर, ताप। तो जो द्रव्यमान है उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मास। तो हम इसका नोटेशन किससे देंगे? कैपिटल एम से देंगे, कैपिटल एम से। लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, तो इसका नोटेशन दिया जाएगा कैपिटल एल से। समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, तो इसका नोटेशन दिया जाएगा कैपिटल टी से। विद्युत धारा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इलेक्ट्रिक करंट। पदार्थ की मात्रा, इसको हम एम से प्रदर्शित करेंगे। ये कैपिटल एम है तो इसको आप इसको स्मॉल एम ले लीजिए। हमारी जो अगली भौतिक राशि है वह है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यह किसी प्रकाश स्रोत में से निकलने वाले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की शक्ति से संबंधित भौतिक राशि है, जो कि आप उच्च कक्षाओं में हम देखेंगे। तो ज्योति तीव्रता एक मूल भौतिक राशि है। तो ज्योति तीव्रता को हम कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये भी एक प्रकार की इंटेंसिटी हुई, तो इंटेंसिटी फॉर आई से। तो ये आई स्मॉल लेंगे और ये आई आप ले लीजिए कैपिटल, यहां पे ले लिया कैपिटल आई। अगला भौतिक राशि क्या है? टेम्परेचर, ताप। तो जो ताप को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर, तो हम इसके लिए यहां पर नोटेशन देंगे टी, कैपिटल टी। ठीक है। तो द्रव्यमान मास, एल लेंथ लंबाई, समय टाइम, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई, और टेम्परेचर ताप टेम्परेचर टी। ये इनके नोटेशन हो गए। अब जब मूल मात्रक दिए जाएंगे, इन मूल भौतिक राशियों के मूल मात्रक दिए जाएंगे, तो उनका नोटेशन कैसे दिया जाएगा? मैं यहां से क्रम से लिख रहा हूं, यहां हम लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहले द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है भौतिक राशि का वह होता है किलोग्राम। लेंथ का होगा मीटर, लेंथ का होगा मीटर, स्मॉल एन। समय टाइम का कितना होगा? सेकंड, टाइम का होगा सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक होगा, विद्युत धारा किसमें मापते हैं? एम्पियर में, तो यहां पे लिख देंगे हम ए एम्पियर। ठीक है। अगला है पदार्थ की मात्रा, इसको आप स्मॉल एम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, स्मॉल एम वैसे आ चुका है, और पूरा मोल भी लिख सकते हैं, तो यहां पे लिख देते हैं मोल। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको कैंडेला में नापा जाता है, कैंडेला, सीडी। एंड ताप टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम किस में नापते हैं? कैलोरी, दैट इज कैलोरी। ये जितनी भी मूल भौतिक राशियां हैं, उनके ये जितने भी मूल मात्रक हैं, ये कोई ना कोई एक संस्था है वह डिसाइड करती है। जैसे कोई नई भौतिक राशि प्रचलन में आई है और हमें उसे नॉमिनाइज करना, नामांकित करना है, तो उसको हमें नामांकित करने के बाद में उसका मात्रक देना पड़ेगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, सिस्टम इंटरनेशनल, वह क्या करती है कि मूल जो भी भौतिक राशियां होती हैं उनके मात्रकों को क्या करती है? चिन्हित करती है। तो ये जितने भी हमने मात्रक लिए हैं, ये सारे के सारे एसआई मात्रक हैं। कौन से मात्रक हैं? एसआई मात्रक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल। तो ये तो हमने पढ़ा मूल मात्रकों के बारे में। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वह होगा व्युत्पन्न मात्रक। इसका मतलब हमें पढ़ना पड़ेगा कि व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या थी, थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियां किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं। वह ये सभी भौतिक राशियां दूसरी भौतिक राशियों पर डिपेंड नहीं करती, जबकि व्युत्पन्न भौतिक राशियां अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। ये हम पिछली कक्षा में देख चुके थे। तो अब हम क्या करते हैं? व्युत्पन्न मात्रकों पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा व्युत्पन्न मात्रक। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। अगला है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक में मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले ले लेते हैं वेग, ले लेते हैं वेग।
वेग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी आपने नवी क्लास में पढ़ भी रखा है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इनको आगे हम फर्दर एक एक करके और रिवाइज करेंगे, बट अभी हम केवल किस पर आ रहे हैं? मात्रकों पे आ रहे हैं। तो वेलोसिटी जो फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, उसको वेलोसिटी कहते हैं, हिंदी में वेग कहते हैं, और इसका नोटेशन क्या आएगा? v आएगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, x अपॉन टी। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट किस में मापा जाता है? मीटर में, और समय किस में नापा जाता है? सेकंड। इसका मतलब वेग जो भौतिक राशि है वो डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड कर रही है और टाइम पर भी डिपेंड कर रही है। इसका मतलब वेग कैसी भौतिक राशि होगी? व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो ये इसका मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड, व्युत्पन्न मात्रक। अगली भौतिक राशि इसमें देखते हैं बल। बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स। तो इसका नोटेशन क्या होगा? F, फोर्स, और इसका नोटेशन क्या होगा? F। फोर्स का फॉर्मूला होता है ma। m क्या चीज है? मास। a क्या है? एक्सेलरेशन। आपने 9th क्लास में पढ़ भी रखा है। तो मास तो क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक कितना बताया था? किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक होता है, नवी क्लास में आपने पढ़ा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो किलोग्राम इंटू मीटर पर जो सेकंड स्क्वायर है, इससे आपको पता चल रहा है कि जो फोर्स है वो द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रहा है और त्वरण पर भी निर्भर कर रहा है। इसका मतलब यह है एक प्रकार की व्युत्पन्न भौतिक राशि है, ना कि मूल भौतिक राशि, क्योंकि ये दो चीजों पर डिपेंड कर रही है। तो जो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यह फोर्स का नॉर्मल मात्रक है। अगर आप इसका ऐसा ही मात्रक देंगे तो ऐसा ही मात्रक कितना होगा? न्यूटन, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसके बाद में अपन एक भौतिक राशि और ले लेते हैं, कार्य। यहां पर लिख लेते हैं कार्य। इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं। इसका जो ऐसा ही मात्रक होगा, ऐसा ही मात्रक, वो कितना होगा? न्यूटन। अगला लेते हैं कार्य। कार्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्क। W से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक्स क्या? डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है फोर्स का मात्रक अभी अपन निकाल के रहते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और साथ में एक मीटर और है, एक्स मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये हमारे वर्क का क्या हो जाएगा? नॉर्मल मात्रक हो जाएगा, दैट इज व्युत्पन्न मात्रक। तो कार्य का जो एसआई मात्रक होगा, जो सिस्टम इंटरनेशनल एसआई मात्रक होगा, वो आपको पता है, छोटी कक्षा में आपने पढ़ रखा है, जूल। क्या होता है? जूल। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वह कितना होता है? जूल। ये हमें जानकारियां होनी चाहिए। तो यहाँ पे कार्य, बल, वेग, ऐसी बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ये सारी की सारी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं और ये इनके व्युत्पन्न मात्रक हैं। और साथ में मैंने आपको जूल और न्यूटन, इसके एसआई मात्रक भी बता दिए हैं। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं पूरक मात्रक पे। हमने देखा था कि 3 प्रकार की भौतिक राशियां हैं, मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि और पूरक भौतिक राशि। तो पूरक भौतिक राशि में मैंने 2 एग्जांपल लिए थे। पूरक भौतिक राशि में मैंने 2 एग्जांपल लिए थे। सबसे पहला तो मैंने लिया था कोण, और दूसरा नंबर लिया था घन कोण। जो हमारा एंगल था कोण, वो 2 लाइंस के बीच में कोण था और वह एक क्षेत्रफल में था, एक प्लेन के अंदर। तो कोण को हमेशा किस में मापा जाएगा? रेडियन में मापा जाएगा। किसमें मापा जाएगा? रेडियन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। इंग्लिश में बोलेंगे एंगल। एंगल क्या चीज है? 2 लाइंस के बीच में बनने वाला जो कोण है, थीटा, जिसे हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में सामान्यतः, वह हमारा है एंगल। ये पूरक भौतिक राशि है और इसका जो मात्रक होगा वह क्या होगा? रेडियन। जबकि जो घन कोण था वो हमने डिस्कस किया था किसी कोण के अंदर, कोनिक सेक्शन में। ये जो एंगल है इसको हमने नाम दिया था सॉलिड एंगल।
सॉलिड एंगल। वो जो सॉलिड एंगल जो लिया था हमने, तो उसका जो मात्रक था, उसका मात्रक था स्टे रेडियन। क्या था? स्टे रेडियन। तो इसको तो RAD से रिप्रेजेंट करेंगे मात्रक को, पूरक मात्रक को, और इसके लिए क्या लिखेंगे? SR, स्टे रेडियन। SR। तो स्टे रेडियन एंड जो रेडियन है वो हमारे पूरक राशियों के, कोण के और घन कोण के क्या है? पूरक मात्रक हैं। तो हमने क्या पढ़ा है? मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि और पूरक भौतिक राशि, और उनके मात्रकों के बारे में अध्ययन किया है। इसमें एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज और है, वो मैं यहां पर डिस्कस करता हूं। हमारा जो मात्रक है या जो यूनिट है, वो भौतिक राशि के आंकिक मान से कैसे संबंधित है? आंकिक मान से कैसे संबंधित है? तो हमारा जो मात्रक है वो आंकिक मान से कैसे संबंधित होगा, इसको हम एग्जांपल से देखेंगे। जैसे मैं कहता हूं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। और 1 मीटर में कह देते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जरा गौर करके देखिए, किलोमीटर भी दूरी का मात्रक है, मीटर भी दूरी का मात्रक है, मीटर भी दूरी का मात्रक है, सेंटीमीटर भी दूरी का मात्रक है। ये दोनों राशियां एक दूसरे के इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? जब दूरी का बड़ा मात्रक पद्धति है, दैट इज किलोमीटर, तब तो आंकिक मान है 1, छोटा। बड़ी मात्रक पद्धति है तो आंकिक मान छोटा है। जबकि मीटर छोटी मात्रक पद्धति है तो उसका आंकिक मान क्या हो जाएगा? बड़ा। सेम ऐसा ही है। मीटर इसके कंपैरेटिवली, सेंटीमीटर के कंपैरेटिवली बड़ी मात्रक पद्धति है। मीटर बड़ी मात्रक पद्धति है तो इसका आंकिक मान क्या हो जाएगा? 1, छोटा। जबकि मीटर की तुलना में सेंटीमीटर छोटी मात्रक पद्धति है, जबकि आंकिक मान क्या हो जाएगा? 100। इसका मतलब आप इस एग्जांपल में ये देख रहे हैं कि जो मात्रक पद्धति है या जो मात्रक है वो उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती है। आंकिक मान कम होगा तो मात्रक पद्धति बड़ी होगी, और आंकिक मान छोटा होगा तो मात्रक पद्धति क्या होगी? बड़ी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आंकिक मान व्युत्क्रमानुपाती है यूनिट के, मात्रक। इसको n से रिप्रेजेंट करेंगे। n तो कोई भी नंबर हो सकता है आंकिक मान, तो n इज एंटी प्रोपोर्शनल टू यूनिट। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला भी बनेगा। इसको सामान्य जानकारी में हमें ध्यान भी रखना है, आप इसे नोट कर सकते हैं। साथ ही हम देख लेते हैं कि मात्रक की डेफिनेशन क्या होगी। मात्रक की डेफिनेशन क्या होगी? जैसे मैंने कहा कि एक वस्तु पर मैंने क्या लगाया? धक्का लगाया। उसको मैंने भौतिक राशि को नाम क्या दिया? बल, फोर्स। तो मैंने कहा कि एक वस्तु पर मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया, तो 5 तो उसका आंकिक मान होगा, न्यूटन उसका SI मात्रक हो गया या मात्रक हो गया, और F उसका नोटेशन हो गया। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो जो मात्रक की डेफिनेशन है वो क्या बनेगी? किसी भौतिक राशि के निश्चित किए गए मान को, किसी भौतिक राशि के निश्चित किए गए मान को हम क्या कहेंगे? उस भौतिक राशि का क्या कहेंगे? मात्रक। यहां पे डेफिनेशन लिख देता हूं, किसी भौतिक राशि के निश्चित किए गए मान को मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक। जैसे बल का न्यूटन, कार्य का जूल, एनर्जी का जूल, मीटर का, दूरी का मीटर, विस्थापन का मीटर। तो मात्रक क्या हुआ? किसी भौतिक राशि के निश्चित किए गए मान को।
किसी भौतिक राशि के निश्चित किए गए मान को हम क्या कहेंगे? मात्रक कहेंगे। मात्रक कहते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं। आज के अगले जो नेक्स्ट टॉपिक में है, हम क्या देखेंगे कि जो आपकी पूरक भौतिक राशि है और जो रेडियन है और स्टेरेडियन है, उसको हम थोड़ा सा कैसे डिस्क्राइब करें। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर टॉपिक पर चलते हैं कि जो हमारी कोण है और यहां लिख देते हैं घन कोण। थोड़ा डीपली चलते हैं, कोण और घन कोण। तो आपको पता है जो कोण होता है, एंगल, वो किस में बनता है? 2D में बनता है। 2D मतलब क्षेत्रफल में। ठीक है, और कैसे बनता है? दो लाइंस के बीच में, दो लाइन रेखाओं के मध्य ये एंगल थीटा है। जबकि घन कोण होता है वो किस में होता है? 3D में होता है। 3D में, त्रिविमीय में। और इसका एग्जांपल हमने लिया था कॉनिक सेक्शन में, ये वाला एंगल। और इसको किससे नोटेशन दिया था? ओमेगा। 10वीं में इसको ओम कहते थे और यहां पर हम इसे वह कहेंगे ओमेगा। अब जरा इस पे आते हैं। सबसे पहले कोण के ऊपर, यदि मैं यहां पर एक सर्कल बनाऊं और इस सर्कल के अंदर मैं एक चाप लूं, जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास एक चाप है, इस चाप को मैंने नाम दिया AB। तो इस चाप के द्वारा इस केंद्र पर अंतरित जो कोण है, ये वाला, ये एंगल थीटा है। क्या है? थीटा। तो मेरे को क्या करना है? एक रेडियन की डेफिनेशन देनी है कि एक रेडियन कौन सा कोण होगा। कौन सी डेफिनेशन देनी है? एक रेडियन की डेफिनेशन बनानी है। तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो हम एक ऐसा वृत्त खींचेंगे, कोई भी त्रिज्या का हो सकता है, किसी भी त्रिज्या का काल्पनिक वृत्त खींचते हैं और उस वृत्त में से मैं एक चाप लेता हूं AB, और उस AB चाप द्वारा केंद्र पर बनाने वाला जो एंगल थीटा है, मेरे को उसको एक रेडियन प्रूफ करना है। तो आपको पता है, इस चाप को मैं नाम दे देता हूं DS। चाप दे देता हूं DS। ठीक है, तो आपको पता है फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू होता है चाप बटा त्रिज्या। चाप बटा त्रिज्या, ये हम सब जानते हैं। थीटा इज इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या। अब चाप कितना है? DS। और त्रिज्या कितनी है इसकी? R। कितनी है? R। अब आपको पता है कि जो आपका एंगल है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में यदि 1 है, थीटा 1 रेडियन है, तो राइट हैंड साइड में भी 1 आना चाहिए। अब ये 1 कब आएगा? जब आप इसको और इसको क्या कर दोगे? यूनिट कर दोगे। यूनिट मतलब एकांक कर दोगे, तभी तो 1/1 आएगा। तो इस डायग्राम में हमने एक फॉर्मूला बनाया, थीटा इज इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या। चाप है हमारा DS और R कितनी है? त्रिज्या। इस कंडीशन से हम एक रेडियन की डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे? कोशिश करते हैं। किसी भी काल्पनिक वृत्त में से काटा गया एक ऐसा चाप जिसकी लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। दोनों एक है, त्रिज्या के बराबर हो, तो उस चाप द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा वो कितना रेडियन होगा? 1 रेडियन होगा। समझ में आ गया होगा? वापिस रिपीट करते हैं। किसी काल्पनिक वृत्त में से हमें एक ऐसा चाप लेना है जिस चाप की लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। R भी 1 है और DS भी 1 है। अगर चाप त्रिज्या के बराबर होगा, उस कंडीशन में उस चाप द्वारा जो केंद्र पर जो अंतरित कोण है थीटा, वो कितना होगा? 1 रेडियन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब आप इसको बुक से देखना और आप इसको रिवाइज करना। मैंने आपको इसको समझा दिया है। ठीक है, इसी प्रकार मैं चलूंगा घन कोण में। घन कोण कैसे समझा जाएगा? सॉलिड एंगल। पिछली कंडीशन में मैंने वृत्त का एग्जांपल लिया था, इस कंडीशन में मैं गोले का एग्जांपल लूंगा। जैसे मेरे पास ये स्फेयर है, यहां पर मैं लिख देता हूं गोला, काल्पनिक गोला, कितनी भी त्रिज्या का हो सकता है। तो यदि मैं एक गोले की कल्पना करूं और उस गोले को मैं कहूं किससे मिलकर बना हुआ है, तो मैं कह सकता हूं भिन्न भिन्न कोणों से मिलकर बना हुआ है।
कोण होते हैं इस प्रकार, बहुत सारे कॉनिक सेक्शन से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। मैं इसकी रेडियस ले लेता हूं r, गोले की त्रिज्या कितनी ले लेता हूं r, और ये जो आपका शंकु बनेगा, एक शंकु को अपन हाईलाइट करते हैं, ये जो शंकु बनेगा इसका जो ये क्षेत्रफल है ये मैं ले लेता हूं dA, कितना ले लेता हूं dA, और ये वाला जो एंगल है ये आपका कौन सा है, घन कोण, दैट इज ओमेगा। इसको डी ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं मेरी बुक्स में। अब मेरे को इस डायग्राम से एक स्टेरेडियन की परिभाषा बनानी है। कितने स्टेरेडियन की, एक स्टेरेडियन कि एक स्टेरेडियन कौन सा कोण होगा। तो जरा गौर करके देखते हैं, वैसे ही कंडीशन लेते हैं, किसी काल्पनिक गोले में से मेरे को एक ऐसा शंकु बाहर लेके आना है, किसी काल्पनिक गोले में से मेरे को एक ऐसा शंकु बाहर लेके आना है, उस शंकु के जो निचली सतह का जो क्षेत्रफल है, निचली सतह का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होना चाहिए, इस गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है। तो जिस प्रकार से थीटा बराबर चाप बटा त्रिज्या था, उसी प्रकार से जो घन कोण है, क्या चीज है, घन कोण, घन कोण दैट इज ओमेगा, वो कितना होगा, इसका फॉर्मूला होगा ds या dA क्षेत्रफल बटा r स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होगा। जैसे वहां थीटा बराबर चाप बटा त्रिज्या था, यहां पर है घन कोण ओमेगा इज इक्वल टू dA अपॉन r स्क्वायर। तो जरा गौर करके देखते हैं, यहां से एक स्टेरेडियन की परिभाषा क्या बनेगी, किसी काल्पनिक गोले में से आपको एक ऐसा कॉनिक सेक्शन बाहर लेके आना है जिसका क्षेत्रफल किसके बराबर हो, इस गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। ये कंडीशन हमें लगानी है। देख लीजिए, अगर ये कंडीशन हम यहां पुट करेंगे तो यहां पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, एक। तो हमें एक स्टेरेडियन को ही परिभाषित करना है, ठीक है। तो एक स्टेरेडियन की परिभाषा को यदि अपन सार गर्भित करें तो कैसे बोला जाएगा, किसी काल्पनिक गोले में से ऐसा शंकु के निचली सतह के क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण एक स्टेरेडियन तब होगा जब उस पृष्ठ के क्षेत्रफल का मान उस गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। अब ऐसे देखें तो आप इसे रटते रहिए, ये रटा नहीं जाएगा, आपको इसको डायग्राम के थ्रू ही दिमाग में सेट करना पड़ेगा। मैंने इसकी कंडीशन आपको बता दी है, बुक के अंदर से आप इसकी डेफिनेशन को देखना, एक बार हाथ से लिखेंगे और फर्दर आप उसको क्या करेंगे, डायग्राम से बना के समझेंगे, ठीक है। तो इस कक्षा में मैंने क्या किया है, मुख्यतः जो हमारे मात्रक है, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक, इनको थोड़ा थोड़ा मैंने यहां पर डिस्कस किया है। यहां पर अगली क्लास में मेरी एक और काम की चीज है, अगली कक्षा के अंदर, तो मैं उसको यहीं पर क्लियर कर देता हूं, जो हमारे उपयोग में आएगी। क्या है देखते हैं। जो हमारी भौतिक राशियां हैं वो कितने प्रकार की होती है। देखिए, वैसे तो सदिश, अदिश और प्रदिश 3 होती है, लेकिन अभी हम 2 पे जाएंगे, ठीक है। अभी हमारा थोड़ा लेवल 11 का स्टार्टिंग का है, ठीक है। तो यहां पर जो भौतिक राशियां हैं वह होती है, एक तो होती है सदिश भौतिक राशियां, आपने सब पढ़ रखा है 9th क्लास में, सदिश भौतिक राशियां, और एक है अदिश भौतिक राशियां। अदिश भौतिक राशियां, सदिश को हम इंग्लिश में बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज और अदिश को बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज। अब देखते हैं ये क्या चीज है। नाम से ही पता चल रहा है, सदिश भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां होगी जिनको व्यक्त करने के लिए एक तो हमें चाहिए उनका मान या परिमाण जो भी है, और एक उनके साथ में चाहिए उनकी डायरेक्शन, दिशा। ये चीज है। तो सदिश राशियों में को व्यक्त करने के लिए हमें एक तो उनका परिमाण या मान चाहिए, वैल्यू चाहिए, और उनकी क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो नाम से पता चल रहा है सदिश, तो ये हमारी सदिश राशियां होगी। जैसे इसके एग्जाम्पल हम देखें, क्या क्या एग्जाम्पल होंगे। जैसे बल एक भौतिक राशि है, जिस दिशा में बल लगाऊंगा वस्तु उसी दिशा में आगे गतिमान होगी।
तो यहां पर क्या है, बल जो फोर्स है वो एक सदिश राशि है। ठीक है, आपको पता है विस्थापन, अभी हम डिस्कस भी करेंगे आगे की कक्षाओं में, तो देख लेंगे। विस्थापन एक सदिश राशि है, वेलोसिटी वेग एक सदिश राशि है, बल हो गया, और जो हमारा त्वरण है वह भी हमारी सदिश राशि है। तो विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये सारी की सारी क्या है, सदिश राशियां। तो जब भी आप सदिश राशियों को नोटेट करोगे, बताओगे, तो उनके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, उनके संकेत चिन्ह के ऊपर हमें क्या लगाना पड़ेगा, तीर लगाना पड़ेगा, वेक्टर का निशान, तीर। ये जो तीर होती है ये उनकी दिशा को व्यक्त करेगा कि किस डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे मैं कहता हूं एफ है, F4 हमें पता है फोर्स है, बट फिजिक्स में जब हम इसको चिन्हित करेंगे तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे, वेक्टर लगाएंगे, इस प्रकार से। जैसे मैं कहता हूं विस्थापन, तो विस्थापन एक सदिश राशि है, इसको मैं x से रिप्रेजेंट करता हूं, तो इसके ऊपर मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर लगाना पड़ेगा, तो ये सदिश राशि है। वेग, v क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के ऊपर भी मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर लगाना पड़ेगा। त्वरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर। इसका मतलब जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनके लिए एक तो क्या चाहिए, मान, एक उनकी डायरेक्शन, और साथ में उनके ऊपर हमें क्या लगाना पड़ेगा, एरो, तीर। बुक्स के अंदर या तो आपका कोई भी वर्ड हाईलाइट किया होगा, डार्क होगा, जैसे एफ है तो ये क्या होगा, हाईलाइट होगा, तो हमें समझ जाना है कि वो वेक्टर है, या हाईलाइट नहीं है तो उसके ऊपर क्या लगाया होगा, वेक्टर। तो ये पता लगाने का तरीका है कि कौन सी भौतिक राशि सदिश है और कौन सी भौतिक राशि अदिश है। तो ये सब चीजें हम यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर दो लिख देते हैं, एक तो फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं अदिश भौतिक राशि। नाम से पता चल रहा है ऐसी भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए केवल मान चाहिए, दिशा की आवश्यकता नहीं है। केवल क्या चाहिए, मान, दिशा की आवश्यकता नहीं है, वो अदिश राशियां हो जाएगी। तो इनके लिए केवल क्या चाहिए, हमें मान ही चाहिए। दिशा की आवश्यकता नहीं है, तो मैं यहां पर क्रॉस लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं, क्रॉस लगा देते हैं, दिशा हमें नहीं चाहिए। तो ये सदिश और अदिश के लिए कंडीशन है। अब जैसे अदिश भौतिक राशि का अगर एग्जांपल लेंगे तो हम कह देते हैं ऊर्जा। क्या दे देते हैं, ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। समय है, समय की कोई डायरेक्शन नहीं है। इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारी, जैसे घनत्व है, डेंसिटी, एनर्जी, मास, टाइम, घनत्व, ऐसे बहुत सारी भौतिक राशि जिनको हमें आगे अध्ययन करना है। ये सभी की सभी क्या है, अदिश राशि है। इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, केवल इनकी क्या होती है, वैल्यू। तो आज की कक्षा में हमने क्या देखा है कि जो सदिश और अदिश राशियां क्या है और इनके एग्जाम्पल और इनको किस प्रकार से नोटेट किया जाएगा। अगली जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, कम से कम 20 ऑनलाइन क्लास में 20 भौतिक राशियों को एक एक क्रम से लेकर चलेंगे। सबसे पहले उनको डिफाइन करेंगे और उनके मात्रक और विमा, अगला जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा विमा डायमेंशन का, उसके ऊपर चलेंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा बुक्स को रीड करते रहें।